Vikas Rakesh, I'm really sorry. Thank you very much, Arvind sir. Mr. Vikas, thank you very much for joining us here. और मेरे ख्याल से अब हम लोगों के बीच में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अतिका जी यहाँ पर हैं, जावेद साहब यहाँ पर हैं। ये गुफ्तगू शुरू की जाए, इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता। जावेद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं शुरुआत में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जावेद साहब, आपने देखा हेलो हेलो जावेद साहब, आपने देखा इंदौर शहर के रहने वाले अपना शहर कितना साफ रखते हैं। लगातार छठे साल शायद ऐसा हुआ है आपका शहर देश के सबसे साफ और सुथरे शहरों में से एक माना गया है। एक्चुअली बेस्ट, मोस्ट, द क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। तो आप सबको बहुत मुबारकबाद इस बात का, बहुत बड़ी बात है। मैं 2-3 चीज़ों से शुरुआत करती हूँ। आप सबको पता है, फिर भी आपकी याददाश्त एक बार फिर से ताज़ा हो जाएगी। इन्होंने लिखा था कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। इन्होंने ये भी कहा, आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा। पेट के अंधेरों से जहन के धुंधलकों तक एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। इन्होंने ये भी लिखा, जब वो कम उम्र ही था उसने ये जान लिया था कि अगर जीना है बड़ी चालाकी से जीना होगा। आँख की आखिरी हद तक है बिसाते हस्ती और वो मामूली सा एक मोहरा है। एक एक खाना बहुत सोच के चलना होगा। बाजी आसान नहीं थी उसकी, दूर तक चारों तरफ फैले थे मोहरे। और अब आप भी थोड़ा थोड़ा साथ में गाइएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम्हारा साया। और उन्होंने ये भी लिखा, अभी एक बहुत खूबसूरत शाम की शुरुआत हुई है, इसलिए हम गीतों से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। और उन्होंने ये भी लिखा, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। और उन्होंने ये भी लिखा, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। जिंदगी आ रहा हूं मैं। और उन्होंने ये भी लिखा जनाब कि मेरे हम सफर मेरे पास आ, मेरे पास आ। और इन्होंने ये भी लिखा, और ये आखिरी है, कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। जादूनामा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ, और जितनी इंसाइट जिंदगी को लेके और जावेद साहब की भी जिंदगी को लेके और दुनिया को लेके
तजुर्बात को लेके उसमें मिलती है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा इंसान जिसको बचपन में मुकम्मल एक परिवार का, फैमिली का मुकम्मल प्यार या एक जो बचपन में एक एहसासात मिलने चाहिए थे वो भी न मिला, जवानी नाराजगी में बीती, बहुत सारे शिकवे शिकायत जिंदगी से रहे। मैं हमेशा ही उनसे पूछती हूँ कि वो आदमी इतने रोमानी गीत कैसे लिख लेता है, कलेजा निकल के हाथ में आ जाए। तो जावेद साहब शुरू करें इस बात से कि जो खूबसूरत गीतों का सिलसिला आपने पिछले 50 साल से हमें दिया है, 1970 से जो आप शुरू किया आपने अपना सफ़र, और आज हम 2023 में हैं, तो ये इतनी खूबसूरत खुशबू जो है आपके काम की, ये कहाँ से आती है? अतीका जी, ये बात तो ज़रा से मैं बाद में करूँगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पिछले 6-8 महीने में शायद मेरा आपका तीसरा इंटरव्यू है, और अगर 1-2 इंटरव्यू और हुए तो मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन आप प्लेबैक सिंगर बन जाएंगे। तो मैं आपको पहले इसकी बधाई दे दूँ आने वाली खुशियों की। बाकी देखिए, जिसे आप रोमांटिक कहते हैं ना, जो जिंदगी में है वो रोमांटिक नहीं लगता, जो नहीं है वो रोमांटिक है, आपका सपना होगा। तो आपके जीवन में जितना कम होगा ना, उतना ही आप रोमांटिक। जो नहीं मिला वो आपका ड्रीम बन जाता है, वो ख्वाब में आप देखते, सपना देखते, वो मिल गया तो फिर वो तो कुछ नहीं रहा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जावेद साहब का जो नाम पड़ा था ना बचपन में, वो नाम था जादू। और फिर ये सोचा गया कि जादू तो नहीं सारी जिंदगी चल सकता, तो फिर क्या रखा जाए, तो जादू से मिलता जुलता जावेद रख दिया गया। जावेद का मतलब होता है इटर्नल, हमेशा रहने वाला। और ये कहा गया, ये गाना गाया गया, ये गीत लिखा गया कि लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि नॉन परफॉर्मेंस तो ये है, स्टेटस को पे सवाल उठाना तो उनका शौक है। मैंने सोचा आपसे पूछूंगी, अगर उस वक्त जब आप 5-6 साल के थे और आपको ये मौका मिलता कि आप अपना नाम रख सकते, तो क्या रखेंगे?